हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्यूचर। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो किसी ट्यूटोरियल के हवाले से नहीं है, वो जस्ट हेल्प की बेस पर वीडियो बनाई जा रही है। हेल्प किस चीज़ की अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हेल्प किस चीज़ की और किसकी। मेरा एक फ़ैन है, वैसे तो आई नो आज संडे नहीं है, संडे की रोज़ ही मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, लेकिन आज संडे नहीं है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट की बेस पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई होप कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो। तो हेल्प मैं कर रहा हूँ आविष्कार की वंस अगेन। आविष्कार मेरा छोटा भाई भी है, मेरा बिग फ़ैन भी है। वो फर्स्ट बंदा है जिसने मेरी वीडियोस को फॉलो करके एक पैच मेक करने जा रहा है। आई होप कि वो अच्छी पैच मेक करे, उसकी पैच मैं ज़रूर खेलूँगा इंशाल्लाह। आविष्कार, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जल्दी से पैच मेक करें। किसी भी टूर्नामेंट पर आप कर रहे हो, वो पैच मुझे दो, मैं ज़रूर उसको खेलना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मेरा एक अच्छा दोस्त फ़ैन मेरी वीडियोस को फॉलो करके वो इस बेस पर पहुँचा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रॉब्लम पर। तो उनकी जो प्रॉब्लम ये आ रही है, वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं लाइन अप एडिटर, प्लेयर की लाइन अप ऑर्डर को सेट करने के लिए। तो वो लाइन अप जो है सेट नहीं हो रही। इस पर मैंने ऑलरेडी स्टूडियो पर वीडियो मेक की हुई थी। आई होप कि आप लोगों के नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आज एक स्टार्ट से हम शुरू करते हैं और एक एक छोटी छोटी चीज़ को कवर करके बताऊंगा कि इसको किस तरह से मेक करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, कल रात ही सॉरी आई थिंक परसों रात, काफ़ी लेट हो गया मैं, उन्होंने मुझे मेल किया था। टेक्नो AVI उनका चैनल है, उनका जो टॉपिक था वो है लाइन अप पर। तो उसने कहा मुझसे, सर क्या हो रहा है, रोस्टर तो मैंने ठीक तरह से बना लिया है, बट लाइन अप ऑर्डर मतलब ठीक से प्लेयर सेट नहीं हो रहे। उनके जो प्लेयर है ना वो सेट नहीं हो रही। आई थिंक जैसे जो टीम का बॉलर ऊपर चले जाते हैं, कप्तान नीचे आ जाता है, इस तरह से कुछ उनका हो रहा है। नीचे उन्होंने रोस्टर भी दिया था। तो आविष्कार, मैंने आपका रोस्टर चेक किया, आपके रोस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइन अप एडिटर सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए गौर से सुनिएगा, 3-4 कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सो फ्रेंड, हम यहाँ पे अपने नोटपैड पर आ गए हैं, तो गौर से सुनिएगा और रीड भी कीजिएगा। हाउ टू सेट प्लेयर लाइन अप ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ लाइन अप एडिटर। जी, दो तरह से हम प्लेयर की लाइन अप ऑर्डर को सेट कर सकते हैं, प्लेयर एडिटर की मदद से और लाइन अप एडिटर की मदद से। अब प्लेयर एडिटर को तो आप भूल जाए, क्योंकि इस वक्त हमारा टॉपिक कुछ और है। लाइन अप एडिटर के डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप सुन लीजिएगा। एडवांटेज सबसे ज़्यादा इसका जो है वो ये है, नंबर 1, एक तो ODI के लाइन अप ऑर्डर डिफरेंट होते हैं, साथ साथ आप टेस्ट के भी वनडे और टेस्ट के आप प्लेयर को अलग अलग से प्ले कर सकते हैं। सबसे बड़ा और अच्छा बेनिफिट इसका ये है, अगर आपने जो ODI में सेलेक्ट किए हैं वो ODI में प्ले करेंगे, और जैसे ही आप 4-डे मैच टेस्ट पर जाओगे तो वो जो आपने डिफरेंट सेलेक्ट किए गए वो प्ले करेंगे। अगर आप प्लेयर एडिटर की बात करते हो तो उसमें जो लाइन अप आपने सेट की है वो ODI में भी प्ले करेगी, वही वनडे में प्ले करेगी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन लाइन अप एडिटर की मदद से आप दोनों टीमों को 11 प्लेयर डिफरेंट ODI में प्ले कर सकते हो और 11 प्लेयर टेस्ट में कर सकते हो, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रही है लाइन अप एडिटर की, नंबर 1 ये कि एक तो ये जो उसकी ओरिजिनल एक्जी फाइल है ना, क्रिकेट 2007 क्रिकेट 07 की, उसकी जो ओरिजिनल एक्जी फाइल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली, इसके साथ ये प्ले नहीं होती, ठीक है आविष्कार। अब अगर आप सुन रहे हो, इसके साथ वो प्लेयर एडिटर के जो लाइन अप ऑर्डर है वो सेट नहीं होंगे। अगर आप सेट करोगे, प्ले करोगे, तो वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। नंबर 2, इसके लिए एक पैच की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करिए और इसको इसके अंदर डाल दीजिए। मेरे पास है तो मैं अभी चलता हूँ अपने कंप्यूटर पर, ठीक है, तो वहाँ से निकाल के इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो फर्स्ट आपने काम ये करना है, ये देखें, पैच फॉर लाइन अप एडिटर या लाइन अप। इसके लिए जो पैच मैंने मेक की हुई है, मेक तो नहीं, कुछ फाइलें हैं उनको कंबाइन किया हुआ है, इसको आपने ओपन करवा लेना है। मैं इसी पर सिलेक्ट करता हूँ और अपने
क्रिकेट 2007 के फ़ोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे इसको निकाल के यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, रिप्लेस। ये देखें, ये 3-4 फाइल हैं। एक तो ये इसकी पैच जहाँ पे लिखा ना पाकिस्तान कप 2016, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, अपनी पैच का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से आपने पेस्ट कर लेनी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नंबर 2, हम दोबारा से अपने नोट पैड पर जाते हैं। हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्यूचर। डियर फ्रेंड, in this video tutorial we'll learn about how to set lineup order with the help of lineup editor software. So what are you waiting for? Let's start. Don't forget to subscribe. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड एंड वाइट बटन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है modify.exe क्रिकेट 07 पैच, जो अभी हमने कुछ देर पहले उस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करवाई है। ठीक है, वो तो हमने कर लिया। नंबर 2, आविष्कार आप गौर से सुनिएगा, इसके लिए फ्रेश रोस्टर की ज़रूरत होती है। किसी और का रोस्टर आपने उठाया जिसकी मदद से आपने सेट किए हैं, प्लेयर एडिटर से जो मेक किया हुआ रोस्टर है वो इसमें वर्क नहीं करेगा। सॉरी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको दोबारा से रोस्टर मेक करना होगा। ठीक है, तो रोस्टर कैसे मेक करते हैं वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है नेट फ्रेमवर्क 3.5 या अबव। नेट फ्रेमवर्क की मदद से ही ये पैच कंप्लीट होती है। ठीक है, और लाइन अप ऑर्डर सेट होता है, तो वो आप 3.5 से अबव वर्जन जो है वो कर सकते हो या 3.5 आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम मेक करते हैं रोस्टर किस तरह से मेक करते हैं सबको पता होगा। मैं क्रिकेट 2007 को प्ले करने जा रहा हूँ, इसको ऑन किया है मैंने। जल्दी से गेम स्टार्ट हो जाए। अगर बोल चाल के दौरान कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो सॉरी। तो सबसे पहले हम रोस्टर मेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ माई क्रिकेट पर, आपने जाना है। उसके बाद लोड एंड सेव एंड वाले ऑप्शन पर, अगेन आपने सेव पर जाना, लोड पर नहीं जाना, सेव पर। उसके बाद ये प्रोफाइल है, मैं शिफ्ट की मदद से रोस्टर पर आता हूँ। ये देखिए न्यू यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पर न्यू पर क्लिक करता हूँ या इधर सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपने रोस्टर का नाम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जस्ट ओनली लिखने जा रहा हूँ टेस्ट और यहाँ से डन। इस तरह से जी हम अपना रोस्टर मेक करते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश रोस्टर मेक हो गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे किसी प्लेयर की किसी टीम के लाइन अप ऑर्डर पर आता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पाकिस्तान की लाइन अप ऑर्डर पर मैं आया, आप देख सकते हो यहाँ पे पता नहीं उल्टे नाम लिखे हुए हैं। आप कप्तान देख सकते हो, आप विकेट कीपर, बॉलर देख सकते हो। अब मैं इसको किस तरह से एडजस्ट करूँगा आप देखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से गेम को यहाँ से बंद करवा देता हूँ। क्वाइट ओके जी। अब मैं जाता हूँ अपने प्लेयर एडिटर पर, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगर सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट दफ़ा ये यूज़ कर रहे हो तो आपसे ये रूट डायरेक्टरी मांगेगा क्रिकेट 2007 के फ़ोल्डर की, आपने वो देनी है। मैंने ऑलरेडी दी हुई है इसलिए ऐसे। तो आपने जैसे आप ओपन करोगे तो आपसे वो पूछेगा रोस्टर, तो आपने इस पर डबल क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, तो ये है जी प्लेयर एडिटर। ये देखें, ये टीम्स और ये कंट्री, यहाँ पे कंट्री है और ये यहाँ पे टीम्स है। तो अगर मैं जाता हूँ व्यू पर तो आप देख सकते हैं OD, यानी कि इसका मतलब है ODI। FC ये है 4 डे क्रिकेट। अगर आप लाइन अप ऑर्डर सेट कर रहे हो टेस्ट का तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने ODI का सिलेक्ट करना है तो ऊपर पर क्लिक करना है। ठीक है, ये याद रखना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, इधर भी मैं सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान। तो ये देखें, ये जितने भी प्लेयर हैं पाकिस्तान के वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अब अगर चलो आपको समझाने के लिए मैं एक ही प्लेयर पूरी टीम में डाल देता हूँ। किस तरह से, ये अब्दुल रज़ाक है, मैं ऐसे करता जाता हूँ। ठीक है, ये 5-6 मैंने ये नाम डाल दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं कोई और, ये कामरान कुमल है, ये डाल देता हूँ और उसके बाद मोहम्मद हफीज़ एंड तक डाल देता हूँ। अब देखिएगा 3 नाम है जस्ट ओनली। प्लेयर एडिटर की बहुत ज़बरदस्त खासियत है। ठीक है, उसके बाद मैं कैप्टन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कामरान कुमल को, विकेट कीपर कर लेता हूँ अब्दुल रज़ाक को। ठीक है, उसके बाद बॉलर 1-1-1। ये इस तरह क्यों, क्योंकि एक ही नाम के सारे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मैं 4 डे पर आ जाता हूँ। अब मैं इस पर डिफरेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
आपके पास तो आपने नेम मेक किया, आप अपने नेम के हिसाब से रखोगे। मैं तो वैसे नेम मेक नहीं किया, फ्रेश रोस्टर आपने पहले नेम मेक कर लेने हैं प्लेयर एडिटर की मदद से। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बॉलर 1 2 3 एंड 4। ये कौन सी है? ये है टेस्ट की लाइनअप। ऊपर हमने ऑलरेडी ओडीआई की सिलेक्ट की हुई है, ये देखें वो डिफरेंट हो गया ना। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेव लाइनअप सेव। ओके, बस इतना काम है, इसको मैं क्लोज़ करवाता हूँ। अब बात याद करने वाली ये है कि ओरिजिनल एक्जी फाइल से आपने इसको प्ले नहीं करना, आपने इस फाइल से करना है, पाकिस्तान कप 2016 वाली। इसको मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। और एक बात और, इस फाइल को आपने कभी डिलीट नहीं करना, अगर करोगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मैं इसको प्ले करता हूँ इससे। ओके जी, हो जाओ। हाँ जी, कंटिन्यू करते हैं। रोस्टर को यहाँ से लोड करवाता हूँ मैं, ठीक है। टीम पर जाता हूँ, पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड देख सकते हैं आप, आविष्कार आप भी देख लो भाई। ये देखिए, मैंने जैसे जैसे लाइन अप ऑर्डर सेट किया था वैसे के वैसे ही आए हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं 4 डे पर जाता हूँ मेन, ये देखें ये है लिमिटेड ओवर, मैं यहाँ पे अनलिमिटेड करता हूँ 4 डे। अब देखें यहाँ पे डिफरेंट आ गए, ठीक है। बस इजी था, लंबा ट्यूटोरियल हो गया, सिर्फ मैं ज़्यादा बोलता हूँ इस वजह से। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आप कमेंट्स करते हो किसी बारे में पूछने में, तो नीचे लाइक का एक बटन होता है, उसको भी दबा दिया करो, मेरी हेल्प हो जाती है, इतनी तो आपकी हेल्प करता हूँ। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।